हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अम्ल क्या होते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में कई सारी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, कई सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। उनमें से अम्लीय कौन कौन सी होती हैं, क्षारीय कौन कौन सी होती हैं, और जो हमारे सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, उदासीन पदार्थ क्या होते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। साथ ही हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में, यानी कि सूचकों के बारे में, कि अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है उसका पता हमें कैसे चलेगा इंडिकेटर्स की मदद मदद से। तो अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स भी हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर को हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे एसिड और बेस के बारे में कि ये क्या क्या होते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। चलिए तो बच्चों, हम बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं एसिड के बारे में, यानी कि अम्ल के बारे में। अम्ल एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। कई खाद्य पदार्थ जैसे कि नींबू है, दही है, सिरका है, संतरा है, उनमें मौजूद अम्ल के कारण ही वे खट्टे लगते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा है, जब आप टमाटर खाते हैं तो टमाटर का स्वाद कैसे आता है ना? एट फर्स्ट इट टेस्ट सार, है ना? पहले कैसा टेस्ट आता है इसका? सार टेस्ट आता है, यानी कि खट्टा टेस्ट आता है। वो किस वजह से होता है? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होती है ऑक्सैलिक एसिड। अगर आप नींबू की बात करें, नींबू को टेस्ट करें, तो सबसे पहले आपको क्या स्वाद आएगा? तो सबसे पहले आपको एक खट्टा स्वाद आएगा नींबू का, है ना? तो ऐसा क्यों है कि नींबू जो है उसका स्वाद खट्टा है? किस वजह से है? ये खट्टा स्वाद है उसमें प्रेजेंट एसिड की वजह से। नींबू में होता है बच्चों सिट्रिक एसिड, जिसकी वजह से ये खट्टा होता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जो खट्टे होते हैं, और किसकी वजह से होते हैं? एसिड की वजह से होते हैं। और ये सारे एसिड्स हमारे नेचुरल एसिड्स हैं बच्चों। ठीक, चलिए, अम्लीय पदार्थ क्या होते हैं? अगर अम्लीय पदार्थ की बात करें तो वे पदार्थ जिनमें अम्ल होता है उन्हें अम्लीय पदार्थ कहते हैं। जैसे विनेगर, क्या विनेगर एक अम्लीय पदार्थ है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसीलिए ये एक अम्लीय पदार्थ है। नेक्स्ट है प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल वे अम्ल हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें, अगर हम फलों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। जैसे अगर हम अंगूर की बात करें तो अंगूर में बच्चों टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। टमाटर की बात करें उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। सेब की बात करें तो उसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। ठीक है, तो ये सभी कैसे एसिड्स हो गए? प्राकृतिक एसिड, क्योंकि ये नेचुरल चीजों में मिल रहे हैं ना, इसीलिए नेचुरल एसिड्स ये हैं। क्लियर है? एक, चलिए बच्चों, तो नोट कर लीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे पहला तो हमने पढ़ लिया कि एसिड्स जो हैं ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थों में ये पाया जाता है, जैसे नींबू है, दही है, विनेगर है। अब तीसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि अम्ल क्या करते हैं? नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, तो जो भी पदार्थ नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। ठीक है, तो अब ये लिटमस पेपर क्या होता है? कैसे ये लिटमस पेपर को
जो है ब्लू से रेड में चेंज करते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे जब हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे। फिलहाल आप एसिड्स के बारे में कुछ एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। सबसे पहले है लेमन जूस। अब हम जानते हैं लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। ऑरेंज जूस में भी सिट्रिक एसिड होता है। विनेगर की बात करें तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। कर्ड की बात करें तो कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। टैमरिंड की बात करें बच्चों तो इसमें होता है टार्टरिक एसिड। आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और यह विटामिन सी का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अनराइप मैंगो, ग्रेप्स, ठीक है, तो ये हमारे अलग अलग खट्टे ही फल है, इनमें एसिड पाया जाता है। अब यहाँ पर हमें एक टेबल नोट कर लेनी है जहां पर एसिड्स के नाम लिखे हुए हैं और लिखा हुआ है कि किसमें ये पाई जाती है। जैसे फॉर्मिक एसिड एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये पाया जाता है एंड्स स्टिंग में, यानी कि चींटी के डंक में। स्पिनच यानी कि पालक, इसमें पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। तो ये ग्रेप्स, अनराइप मैंगो, टैमरिंड, इन सभी में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। टैमरिंड यानी कि इमली होता है, ठीक है। तो इमली, अंगूर, कच्चे आम, इन सभी में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। और आंवला की बात करें तो ये एक खट्टा फल है और इसमें एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है और इसमें हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी होता है बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये आपको नोट कर लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, बेस की बात करते हैं। देखो, एसिड्स तो हमने पढ़ लिया है ना, कि अम्ल क्या होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, वो अम्ल होते हैं। और दूसरी चीज, जो नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं, वो भी हमारे अम्ल ही होते हैं। अब क्षार की बात करते हैं, बेस यानी कि क्षार, ठीक है। ये स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं, ठीक है। स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। दूसरी चीज, जब हम इनको टच करते हैं, छूने पर ये कैसे होते हैं, साबुन जैसे चिपचिपे होते हैं, ठीक है। जब भी हम इनको टच करेंगे तो कैसे लगेंगे, ये हमें साबुन की तरह लगेंगे, ठीक है। चलिए, अगला है, bases are found in different substances such as bleach, ammonia, washing powder and soap। तो बेस जो है, क्षार जो है, कई अलग अलग पदार्थों में पाए जाते हैं, जैसे कि अमोनिया है, ब्लीच है, वॉशिंग पाउडर है, सोप है, ठीक है। तो जो भी हमारे डिटर्जेंट है, साबुन होता है, अमोनिया है, इन सभी में क्षार पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, जैसे हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा कि वो खट्टे होते हैं, वैसे ही बेस जो है वो कड़वे होते हैं, ठीक। बेस को जो हम टच करते हैं तो छूने पर वो साबुन जैसे चिपचिपे होते हैं। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्षार के बारे में थोड़ा और पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्षार एक रासायनिक पदार्थ है जिनका स्वाद कड़वा और बनावट साबुन जैसी होती है, ठीक है? अगला, क्षार विभिन्न पदार्थों जैसे ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर और साबुन में पाए जाते हैं। क्षारों को क्षारीय भी कहा जाता है, यानी कि बेसिक भी हम इन्हें कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो साबुन में पाए जाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक प्रकार का बेस है। डिटर्जेंट में पाया जाता है सोडियम कार्बोनेट, जो भी एक प्रकार का बेस है, ठीक है।
अलग अलग जो लैबोरेटरीज हैं उनमें भी कई प्रकार के बेस पाए जाते हैं। अगर हम सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में भी बेस पाया जाता है जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर टूथपेस्ट की बात करें, टूथपेस्ट में भी बेस पाया जाता है। और फर्टिलाइजर्स यानी कि जो हमारे खाद होती हैं, अगर उनकी बात करें तो उनमें भी बच्चों बेस पाया जाता है। ठीक है, तो बेस कई सारे चीजों में पाया जाता है, ये एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। जैसे हमने एसिड्स की बात की थी, तो एसिड्स के भी कई एग्जांपल्स हमने देखे थे कि एसिड्स कैसे अलग अलग नेचुरल सब्सटेंस में, फ्रूट्स में, मिल्क में, वेजिटेबल्स में पाया जाता है। वैसे ही हमारे जो बेस है ये भी काफी सारी चीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये एग्जांपल्स आपको जरूर नोट कर लेने हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। बेस की कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि डिटर्जेंट है, बेकिंग सोडा है, ड्रेन क्लीनर है, नाली साफ जिसे हम करते हैं, लाइम वाटर है, अमोनिया जैसे सोप और हैंड डिश बनती हैं, एंटासिड बेस है। ये सभी हमारे बेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, काफी सारे एग्जांपल्स यहाँ पर हो गए हैं। एग्जांपल्स आपको नोट कर ही लेने हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा बेस कहाँ पाया जाता है। जैसे एसिड्स की हमने बात की थी ना, कि अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग एसिड्स पाए जाते हैं, ये हमने देखा था। तो एग्जांपल्स हमने वहां पर भी पढ़े थे। जैसे एंट की स्टिंग की अगर हम बात करें, यानी कि चींटी के डंक की बात करें, तो उसमें पाई जाती है फॉर्मिक एसिड। विनेगर में पाई जाती है एसिटिक एसिड। ऐसे ही हमें यहाँ पर देखना है कि जो साबुन है, साबुन में पाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। लाइम वाटर, चूने का जो पानी है, उसमें पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस। विंडो क्लीनर्स जो होते हैं, जिनसे जिनसे हम खिड़कियां साफ करते हैं, उनमें पाया जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम दूध या मैग्नीशिया भी कहते हैं, जिसे तब लिया जाता है जब हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है ना, हमारे स्टमक में एसिडिटी हो जाती है या एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो कि एक तरह का एंटासिड है ना, जो एंटासिड की तरह काम करता है। ठीक, तो इसमें पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अगेन एक बेस है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हमने पढ़े और इनमें कौन सा बेस पाया जाता है ये हमने देख लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है बच्चों, आपको ये नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, न्यूट्रल सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस यानी कि बच्चों उदासीन पदार्थ। तो ऐसे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, उन्हें हम उदासीन कहते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए टमाटर कैसा है, तो आपको पता है इसमें एसिड पाया जाता है, तो ये कैसा है, एसिडिक नेचर का है। अगर आपसे कहा जाए कि साबुन कैसा है, साबुन का नेचर बताइए, तो आप क्या बताओगे, आपको पता है साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, यानी कि ये एक प्रकार का बेस इसमें पाया जाता है। तो साबुन कैसा हुआ, एक बेसिक सब्सटेंस हुआ। लेकिन जिन सब्सटेंसेस में ना एसिड पाया जाता है ना बेस पाया जाता है, उन्हें कहा जाता है न्यूट्रल सब्सटेंस, यानी कि उदासीन पदार्थ। जैसे नमक की बात करें, तो नमक हम जानते हैं ना तो इसका स्वाद खट्टा होता है ना ही कड़वा होता है। ठीक है, ना इसमें एसिड है ना इसमें बेस है, तो ये कैसा है, उदासीन है। ठीक है, अगर चीनी की बात करें तो चीनी भी ना तो खट्टी है ना तो कड़वी है, तो ये कैसी है, उदासीन है। क्लियर, चलिए, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। चलिए, न्यूट्रल सब्सटेंस इज एनी सब्सटेंस विच इज
नीदर एसिडिक नॉर बेसिक इन नेचर, यानी कि जो प्रकृति में ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं, उन्हें न्यूट्रल सब्सटेंस कहा जाता है। जैसे कि है शुद्ध जल, नमक, चीनी का घोल। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस के, तो ये आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। देखो बच्चों, हमने एसिड्स के बारे में बात कर दी है ना, एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, हमने बात की एसिड के बारे में। एसिड क्या है? जो स्वाद में कैसे हैं? खट्टे हैं, और क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। फिर हमने बेस की बात की, जो स्वाद में कैसे हैं? कड़वे हैं। ठीक है, और ये कैसे करते हैं? ये लिटमस को रेड टू ब्लू चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की न्यूट्रल सब्सटेंसेस की। अब ये कैसे हैं? ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। ठीक है, कैसे हैं? न्यूट्रल नेचर के। एग्जाम्पल है जैसे कि नमक, ना तो एसिड है ना बेस है। इतना हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं इंडिकेटर। अब देखो बच्चों, अब इंडिकेटर क्या है? देखो, अब हमें एसिड को अगर चेक करना हो तो हम उसको टेस्ट कर लेंगे, अगर खट्टा हुआ तो एसिड है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, अगर कड़वा हुआ तो बेस है, और अगर ना खट्टा है ना कड़वा है तो कैसा है? न्यूट्रल है। तो आसानी से हम टेस्ट करके बता सकते थे कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो इंडिकेटर्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें? क्योंकि इंडिकेटर्स क्या होते हैं? वो हमें बताते हैं किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में, कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है या न्यूट्रल नेचर का है। तो अब इंडिकेटर्स की आवश्यकता क्यों हमें पड़ी इतनी? देखो, इसीलिए हमें इंडिकेटर की आवश्यकता पड़ी कि हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। हो सकता है कुछ चीजें बहुत ज्यादा हानिकारक हो, यदि हम टेस्ट करते हैं तो हमारी सेहत के लिए या हमारे लिए हानिकारक हो। ठीक है, तो हर चीज को टेस्ट करके अगर हम उसका नेचर बताने लगेंगे तो ये तो कोई बात है ही नहीं। हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हमने बनाया इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स को क्या है, हमें टेस्ट नहीं करना है, इंडिकेटर्स सीधा हमें सॉल्यूशन में डालना है, और इंडिकेटर हमें बता देता है कि सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अब कैसे बताता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे बताएगा इंडिकेटर हमें किसी सॉल्यूशन के बारे में, उसके प्रकृति के बारे में? कैसे बताता है? अपने रंग में परिवर्तन करके। ठीक है, कैसे बताता है? अपने रंग में परिवर्तन करके, जिस वजह से हमें किसी भी सॉल्यूशन को अब आगे टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसे दही है, दूध है, टमाटर है, ठीक है, इनको तो हम टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन साबुन है, डिटर्जेंट है, इसके अलावा और भी कई एसिडिक सब्सटेंस और बेसिक सब्सटेंस होते हैं जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, तो हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, we cannot taste every object and find its nature, therefore we use indicators। यानी कि हम हर वस्तु को क्या नहीं कर सकते? टेस्ट करके उसके प्रकृति के बारे में नहीं बता सकते, इसीलिए हम इंडिकेटर्स का उपयोग करते हैं। अब इंडिकेटर की डेफिनेशन क्या है बच्चों? एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन डिटरमाइन इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? हमें बताता है, ठीक है, इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर, कि जो दूसरा सब्सटेंस है, जो पदार्थ हमें दिया गया है, वो कैसा है, क्या वो एसिडिक है या बेसिक है प्रकृति में। ठीक, द इंडिकेटर्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर। अब ये बताता कैसे है? अपने कलर में चेंज करके, अपने रंग में परिवर्तन करके ये हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब बच्चों,
अब कैसे कैसे कलर ये चेंज करता है इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं और कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं। ठीक है, यानी कुछ प्राकृतिक है और कुछ हमारे पास सिंथेटिक भी है। तो दोनों ही इंडिकेटर एक जैसा ही काम करते हैं। चलिए, तो पहले आप डेफिनेशन और लिटमस सॉरी इंडिकेटर्स के बारे में ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, अब संकेतक के बारे में थोड़ा यहाँ पर, हम हर वस्तु का स्वाद लेकर उसकी प्रकृति का पता नहीं लगा सकते, इसीलिए हम सूचकों का उपयोग करते हैं। सूचक वह पदार्थ है जो यह निर्धारित कर सकता है कि कोई अन्य पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, सूचक किसी पदार्थ में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत उसके रंग बदल कर देता है। कैसे बताता है? रंग बदल कर बताता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे हल्दी है, गुड़हल की पंखुड़ियां हैं, लिटमस है, ये कुछ प्राकृतिक सूचक हैं। ठीक है, जो प्रकृति में पाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर बच्चों देखो, आपने हल्दी तो सुनाई है, हल्दी भी एक तरह का सूचक होती है। ये भी एसिड और बेस में डिफरेंशिएट करने में हमारी मदद करती है। अगर हम चाइना रोज की बात करें, जो गुड़हल की पंखुड़ियां हैं, इसकी बात करें तो ये भी बच्चों हमारी मदद करता है एसिड और बेसिक सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट करने में, या किसी भी सॉल्यूशन के नेचर बताने में। ठीक है, और लिटमस जो हमारा सबसे ज्यादा उपयोग जिसे हम करते हैं, आपने लैबोरेटरीज में भी देखा होगा, आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो लिटमस वाले कई एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, काफी इजी ये होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिटमस भी हमारा एक प्राकृतिक सूचक है जो हमें एसिड और बेस के बारे में बताता है, या किसी भी सब्सटेंस के नेचर के बारे में बताता है कि ये जो सब्सटेंस है ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ठीक, चलिए, अच्छा कैसे बताता है, जैसे हमने अभी एसिड और बेस में पढ़ा कि लिटमस को क्या करता है, एसिड क्या करता है, लिटमस को ब्लू से रेड में चेंज कर देता है, जबकि बेस क्या करता है, लिटमस को रेड से ब्लू में चेंज कर देता है। ठीक है, अब ये चेंज होता कैसे है, लिटमस का रियल कलर क्या होता है, लिटमस को हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, ये पाया कहाँ जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर को डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।